2p ऑर्बिटल के बाद की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्बिटल दैट इज d सब शेल। तो हम इस केस में 3d सब शेल की बात करते हैं। 3d के लिए l की वैल्यू क्या होगी बेटा 2, तो m की वैल्यू क्या होगी -2 -1 0 -1 क्या 0 1 एंड 2। तो कितनी ओरिएंटेशन है इस केस में? इट हैज पॉसिबल 5 ओरिएंटेशन। इज दैट क्लियर टू ऑल? 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं डी सब शेल के केस में। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा ये कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है फाइन। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फिर से एक्सिस को फिक्स करते हैं। मैं जब भी डी सब शेल की बात करूंगा तो जो मेरे एक्सिस हैं वो फिक्स्ड है। ये वाले जो एक्सिस हैं वो फिक्स्ड है, मैं इसको चेंज नहीं करने वाला। मैंने इसको z एक्सिस लिया, इसको y एक्सिस लिया और इसको x। अब मैं चेंज नहीं कर सकता, समझ गए? मैं अब चेंज नहीं कर सकता। मैंने p में क्या किया था, x ऊपर वाली साइड था, मैंने इसमें उसकी जगह क्या कर दिया z चेंज कर दिया। मेरा फिक्स, मैंने आगे यही यूज करना है क्योंकि एनसीईआरटी या बाकी बुक्स में इसी को z एक्सिस मान के चलते हैं, इसलिए मैंने इसी को ही z एक्सिस मान के चलना है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। अब इस केस में ये z है, यहाँ पे ये z है, ये y है, ये x है, दिस इज z, दिस इज y, दिस इज x, अगेन z, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज z, दिस इज y, दिस इज x। ओके फाइन। पहला ऑर्बिटल इसको बोलते हैं dxy, अगला ऑर्बिटल इसको बोलते हैं dyz, इसको बोलते हैं dzx, इसको बोलते हैं dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड दिस इज dz स्क्वायर। ये नाम है। ये आपने अगर ये पूछोगे सर ये कहां से आया, मैं फिर बोलूंगा मैथमेटिकली ये इसी तरह आया है। वैल्यूज dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y, ये सब मैथमेटिकली वैल्यू आई हुई है। हम उन्हीं को फिक्स वैल्यूज को लेते हैं। सो डोंट वरी कि इसको नाम ऐसे क्यों लिखा वैसे क्यों, लेकिन हाँ इसका सिग्निफिकेंस जरूर समझ आ जाएगा। dxy का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज बिटवीन x एंड y एक्सिस। समझ गए? यानी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ x और y एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट करता है, देन इट इज कॉल्ड dxy। क्या बोलते हैं इसको? dxy। dyz y और z एक्सिस के बीच में, dxz x और z एक्सिस के बीच में, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑन x एंड y एक्सिस, dz स्क्वायर ऑन z एक्सिस। ये हम नहीं याद करते और आगे कंसेप्ट यूज होते हैं, हम परेशान होते हैं, वहां पे रट्टा होता है। अभी समझ लो, मैं फिर से बोल रहा हूं, dxy का मतलब x और y एक्सिस के बीच में, yz का मतलब y और z एक्सिस के बीच में। कैसे मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन इसको फिक्स तो कर लो दिमाग में। dzx का मतलब z और x एक्सिस के बीच में, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x और y एक्सिस के बीच, x और y एक्सिस के ऊपर, dz स्क्वायर ऑन एक्सिस, ऑन कौन सा एक्सिस? z एक्सिस। इज दैट क्लियर? जैसे अब हम स्टार्ट करते हैं dxy से, तो x और y एक्सिस के बीच की रीजन ये है, x और y एक्सिस के बीच की रीजन ये है, समझ गए? तो मैं ये बना देता हूं लोड, ये इट इज बिटवीन dx y एक्सिस। ये dx और y एक्सिस के बीच की रीजन है, x और y की एक्सिस के बीच की रीजन है, इसलिए मैंने ये लो बना दी ऐसे बिटवीन x एंड y एक्सिस। लेकिन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, ये भी तो x और y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो इसका सेंटर ऑलमोस्ट यहां जैसे होना चाहिए। ये भी तो x और y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो इसका सेंटर ऑलमोस्ट कहां पे होगा? इसका सेंटर ऑलमोस्ट कहां पे होगा? x और y, ये y एक्सिस, ये x, ऑलमोस्ट सेंटर यहां पे होगा। तो यहां पे एक और लोब बनेगी दैट इज लाइक दिस, ये। तो ये लोब, ये भी x और y एक्सिस के बीच में, ये भी कहां है? x और y एक्सिस के बीच में। समझ गए? ठीक है फाइन। ओके फाइन।